अब आ जाते हैं हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। यहाँ पर ये जो मेन है ना इस लेसन का, यूँ समझ लें कि आज की इस लेसन की जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अलिफ के बारे में जानना। अलिफ के बारे में हमने क्या जानना है, और ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और ये गलती कर चुके होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आज हमने ये क्लियर कर लेना है। तो क्या लिखा जाता है कि अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए। जज़म के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इस साकिन जो है ना वो इसका दूसरा वर्ड है। हम इसको जज़म और साकिन दोनों अल्फाजों से बयान करते हैं। ठीक है, जज़म के बारे में आगे लेसन आएगा, उसमें हम डिटेलिंग से इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप हरकत को लेकर चलते हैं। अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने साथ ये एग्जाम्पल दी है, ये देखें अगर क्लियर दिखा पाऊँ मैं, तो हमज़ा के नीचे भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर ज़ेर भी आती है या ऊपर ज़बर आ जाती है या पेश आ जाता है या ये जज़म आ जाता है, ये जज़म की जो है ना निशानी है। तो बताया गया है कि कोई भी हरकत आ जाने की वजह से अलिफ को जो है ना वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि अब ये जो वर्ड है ना, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है अलिफ, चूँकि अब इस पे हरकत आ गई है ज़बर की, तो मैंने चूँकि स्टार्ट में कैसे इसकी एग्जाम्पल बताते हुए पढ़ा था, हमज़ा ज़बर आ, क्योंकि अलिफ के ऊपर हरकत आ गई है, इसीलिए अब इसको हमज़ा पढ़ा जाएगा।